हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे टेक स्टडी चैनल पे। तो आज हम डीबीएमएस के यूनिट सेकंड डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे। अगर आपको डेटा मॉडल्स का नक्शा समझना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर घर बनाने से पहले आर्किटेक्चर नक्शा बनाता है तो वैसे ही हम डेटाबेस बनाने से पहले एक डेटा मॉडल्स बनाते हैं। इसी को हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं। ठीक है। तो डेटा मॉडल्स एक ऐसा टूल है जो डेटाबेस का पूरा डिस्क्रिप्शन डेटा है। ये बताता है डेटा क्या है और कैसे कनेक्ट होगा और उसके रूल्स क्या होंगे। ठीक है। तो डेटा मॉडल्स के थ्री लेवल्स होते हैं: कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल। तो कॉन्सेप्चुअल्स में क्या होता है, सिर्फ सोच, जैसे स्टूडेंट हो गया, उसका कोर्स हो गया। लॉजिकल में क्या होता है, एक टेबल बनाओ, उसमें स्टूडेंट टेबल्स रहेगी और कोर्स की टेबल्स रहेगी। ठीक है। और फिजिकल्स में क्या होता है, कंप्यूटर में स्टोर फाइल और फोल्डर। ठीक है। और फोर्थ फोर्थ टाइप होता है, जैसे कि मतलब इसमें हेरारिकल पैड जैसा, नेटवर्क हो गया, जाला जैसे, और रिलेशनल मतलब टेबल सबसे इम्पोर्टेंट, और ईआर मॉडल डायग्राम वाला है। ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मतलब आगे शेयर भी कर दो। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमने बता दिया। हिरारिकल मॉडल पढ़ेंगे, नेटवर्क मॉडल पढ़ेंगे, और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे। और इसमें कॉन्सेप्चुअल कीज, जैसे प्राइमरी कीज हो गई, कैंडिडेट और सुपर और फॉरेन की, कंस्ट्रेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड सेट एंड वीक एंटिटी सेट। ठीक है। इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा डॉटर डेटा मॉडल्स। A data model is a collection of concepts used to describe the structure structure of a database, relationships and between data and constraint on data। मतलब डेटा मॉडल उन कॉन्सेप्ट का समूह है जिसका उपयोग डेटाबेस की स्ट्रक्चर और डेटा के बीच का रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट हो गया, उसके कोर्स और उनके बीच का इन्वॉल्व रिलेशनशिप को डेटाबेस में रिप्रेजेंटेड करना। ठीक है। ये तो हमारा हो गया डेटा मॉडल्स। दूसरा है हमारा नेटवर्क नेटवर्क डेटा मॉडल्स। इसमें क्या होता है, द नेटवर्क डेटा मॉडल्स रिप्रेजेंटेड डेटा एज ए नेटवर्क रिकॉर्डेड और कनेक्टेड थ्रू लिंक, एक लिंक के द्वारा। ठीक है। रिकॉर्डेड कैन बी कनेक्टेड इन मल्टीपल रिकॉर्ड्स। डेटा मॉडल्स में डेटा को आपस में जुड़े हुए रिकॉर्ड्स और उनके लिंक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक रिकॉर्ड कई दूसरे रिकॉर्ड से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले रखा है कि स्टूडेंट कई कोर्सेज में पढ़ सकता है। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, मल्टीपल कोर्सेज में पढ़ सकता है। ठीक है। और कोर्स में और एक कोर्स में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड हुआ। एडवांटेज एडवांटेज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को आसानी से रिप्रेजेंटेड करता है और डेटा एक्सेस फास्ट होता है। ठीक है।
थर्ड है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। और इसका डिसएडवांटेज इसमें क्या आने आ रही, वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, कॉम्प्लेक्स होता है। और समझना और मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, इसको समझना और मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंज करना कठिन हो सकता है। तो इसका हम एक क्या था हमारा, नेटवर्क डेटा मॉडल्स, इसका हम एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके भी नंबर मिलते हैं। इसका हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटा सा, जैसे कि एक हमारी ये होगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया मैथ का डिपार्टमेंट। और ये हमारा हो गया कंप्यूटर का डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया डिपार्टमेंट कंप्यूटर, ठीक। अब ये हमारी लाइब्रेरी हो गई, और ये हमारी कंप्यूटर लैब हो गई। अब ये क्या है, एक दूसरे से मतलब लिंक है, जैसे कि मैथ का डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से लिंक है, और जो लाइब्रेरी है वो मैथ के डिपार्टमेंट से, ठीक है। और कंप्यूटर डिपार्टमेंट किससे, लाइब्रेरी से भी कनेक्टेड है। और मैथमेटिक्स ये इससे भी से भी है कनेक्टेड। ये क्या हमारा क्या हो गया, एक नेटवर्क मॉडल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हेरिकल मॉडल्स में। हेरिकल मॉडल्स पहले हम देखते हैं क्या है, क्या होता है। हेरिकल डेटा मॉडल्स ऑर्गेनाइज इन डेटा इन अ ट्री लाइक। ये कैसा है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ईच चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट, मतलब चाइल्ड के वन पेरेंट होगा। वाइल ए पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, मतलब एक पेरेंट के कई सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। हेरारिकल डेटा मॉडल्स में डेटा को एक ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें प्रत्येक चाइल्ड का केवल एक पेरेंट होता है, लेकिन एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो जैसे कि एक हम यहाँ पे अ, इसको ना एक, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का, ठीक है। यहाँ पे दो हो गए, ये तो डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। अब इस डिपार्टमेंट में कई सारे मतलब और हो गए, यहाँ पे हो गया कोर्स का, यहाँ पे टीचर,
अरे इधर हो जाओ। यहाँ पे क्या हो गया हमारा स्टूडेंट। ठीक है। अब कोर्स भी हमारी कैसी होगी, एक तो थ्योरी वाइज, थ्योरी होगी, और ये होगी हमारा लैब। ये क्या है, एक हमारा हिरारिकल डेटा मॉडल से। ठीक है। एडवांटेज, इसको, इसका एडवांटेज भी जान लेते हैं। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, डेटा रिट्रीवल फास्ट होता है, और वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। ये क्या करता, वो करता था लेकिन ये नहीं करता। डेटा डुप्लीकेशन हो सकती है, इसमें डेटा डुप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है। और अब हमारा आता है, इसमें डेटा डुप्लीकेशन हो सकती है और स्ट्रक्चर्स बदलना डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को बदलना डिफिकल्टी होता है। और अब हमारा आता है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से रिप्रेजेंटेड डेटा यूजिंग एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। इट इज mainly used for database डिजाइन। ईआर मॉडल डेटाबेस एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को रिलेशनशिप की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डेटाबेस डिजाइन करने में होता है। ठीक है। तो इसका एक डायग्राम है हमारे पास, वो भी देखते हैं। ये हो गया हमारा ईआर मॉडल। ठीक। इसमें आती है हमारी एंटिटीज। इसमें आती है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज और वीक एंड। ठीक है। दूसरा हमारा आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, आज पता नहीं ये लैग क्यों कर रहा है। एट्रीब्यूट्स में क्या क्या होती हैं, सबसे पहला होता है की एट्रीब्यूट्स। भाई बहुत बेकार रेस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे की एट्रीब्यूट्स। दूसरा होता है, इसी में होता है कम, इसमें होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स दूसरा।
और मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यू। दूध तीसरा होता है हमारा ड्राइव। और इधर आते हैं हमारे रिलेशनशिप्स। तीसरा होता है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इसमें क्या होता है, 1 to 1। दूसरा होता है 1 to मैनी। तीसरा क्या होता है, मैनी टू 1। मैनी टू मैनी। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे ले रखा है, स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर और कोर्स। ये स्टूडेंट और कोर्स एंटिटीज हैं। ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, एंटिटीज, ये और ये। आज बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। जिसमें हमारे स्टूडेंट और इनरोल क्या है, हमारे एंटिटीज हैं। और जो कोर्स, ये सारे ये हमारे क्या है, एंटिटीज हैं। इसमें से जो इनरोल है वो क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है। एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। एडवांटेज देखते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, डेटाबेस डिजाइन में यूजफुल है, रिलेशनशिप को क्लियरली क्लियरली शो करता है। और डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है इसमें, डिसएडवांटेज लार्ज ईआर डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जो लार्ज ईआर डायग्राम है वो कैसा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सभी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को डिटेल्स डिटे क्या डिटेल्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं करता। ठीक है। आगे देखते हैं, रिलेशनशिप डेटाबेस को ये क्या कन्वर्ट करने के लिए एडिशनल स्टेप्स की ज़रूरत नहीं हो सकती। और 5 स्टेप में आता है हमारा कीज। अब हम पढ़ेंगे कीज क्या होती है। A key is an attribute or set attribute used to uniquely identify records on a database। मतलब एक की एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स का समूह है जिसका उपयोग हम डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की वह एट्रीब्यूट है जो टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड के यूनिकली आइडेंटिटी करती है। जैसे कि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, ये क्या है, प्राइमरी हो सकती है। ठीक है। आईडी क्या है, प्राइमरी हो सकती है। हम आईडी से ही तो पता लगा सकते हैं कि भाई नंबर डाल के उसका कि हाँ ये इसकी आइडेंटिटी है। और उसका खुल के आ जाएगा कि ये कौन सा इसने कोर्स ले रखा है, कौन सी ब्रांच का है। ठीक है। तो आईडी होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी की हमेशा यूनिकली होती है, इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती। दूसरी आती है हमारी कैंडिडेट की।
ये हमारी होती है कैंडिडेट की। एक कैंडिडेट की वह एट्रीब्यूट है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और जिसे प्राइमरी की बनाया जा सकता है। उसे क्या एक क्या बनाया जा सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है जिसे प्राइमरी की बनाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने ले रखा है जैसे कि स्टूडेंट की टेबल में स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ईमेल, दोनों कैंडिडेट हो सकते हैं, दोनों कैंडिडेट की हो सकती हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी ये सुपर की। सुपर की सुपर की इज एनी एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। मतलब सुपर की कोई भी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्टूडेंट सुपर की, स्टूडेंट आईडी नेम भी तो सुपर की। ठीक है, याद रखें हर कैंडिडेट की सुपर की होती है, लेकिन हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। अब आती है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की फॉरेन की एक टेबल का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है और इसका उपयोग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए किया जाता है। जैसे स्टूडेंट का टेबल और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल की आई और डिपार्टमेंट आईडी को रेफर कर सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है, प्रतिबंध। कंस्टेंट एक डेटाबेस में लगाए गए रूल्स हैं जो डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी और इसको इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। जैसे कि नॉट नल मेंटेन कंस्टेंट होता है, नॉट नल मतलब फील्ड में नल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, और यूनिक सभी वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आईडी होगी तो आईडी भी हर स्टूडेंट की कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो ये क्या कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, दूसरा है प्राइमरी की, प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली सभी रिकॉर्ड को कैसा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और फॉरेन की दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करती है। चेक किसी कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना देने पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है। जैसे कोई वैल्यू नहीं दी तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वह एंटिटी सेट है जिसकी अपनी प्राइमरी की होती है और जिसे किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड किए बिना यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट की आईडी और नेम और एड्रेस, यह स्टूडेंट आईडी और प्राइमरी की है, इसीलिए इसमें स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, इसकी अपनी प्राइमरी की होती है, यह दूसरी एंटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये ER डायग्राम में इसे सिंगल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वीक एंटिटी सेट वीक एंटिटी सेट क्या है, वीक एंटिटी सेट वह एंटिटी सेट होता है जिसमें केवल अपने एट्रीब्यूट से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफिकेशन और एक्सटेंस के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट केवल उसके नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, उसके एम्प्लॉय आईडी भी होनी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अपनी कंप्लीट प्राइमरी की नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है
और पेरेंटल की का उपयोग करती है। ईआर डायग्राम में इसे डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी एक हम मतलब पूरा एक डायग्राम टाइप का बनवा देंगे। ईआर डायग्राम का मतलब एक फिगर जो अभी हम बता रहे थे, समझ आ रहा है। ये ये क्या है, एंटिटी ईआर मॉडल, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये किया जाता है रेक्टेंगल से। ये हो गया, ये क्या एट्रीब्यूट्स ईआर मॉडल, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है, इसको क्या है, एलिप्स, ठीक। ये थोड़ा, ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों लैग कर रहा है ये। ये होता है डायमंड शेप का, ठीक है। ये रेक्टेंग रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटीज, जो अभी हमने पढ़ाई थी वो थी ये डबल रेक्टेंगल के अंदर, इसको भी बता देते हैं। ये ना आज बड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन समझ लेना। ये था हमारा वीक एंटिटी, ठीक है। तो ये था हमारा ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल मतलब रिप्रेजेंट किया था। आज हमने देखी है इसमें रिलेशंस मॉडल्स के इम्पोर्टेंट, जैसे कि रिलेशन, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, डोमेन, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और यूनिट थर्ड में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे पूछें, वही वही चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे। बाकी का एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इनके ना एक एक डायग्राम जरूर मतलब अपना देख लेना अच्छे से। ये मैं बनवा था, लेकिन ये ना आज लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए नहीं हो पा रहा। तो थैंक यू।